जय श्री केदार। दोस्तों, केदारनाथ धाम में आज आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लगी हुई है। दोस्तों, ये महादेव की माया ही कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों से लगातार स्नोफॉल हो रही थी और आज दोस्तों सुबह से ही धूप खिल निकल गई बाबा केदारनाथ के धाम में। और आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है और काफ़ी भीड़ आज आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में अभी जो यात्री हैं सभी यात्री बड़े ही आराम से गर्भगृह में जाकर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, हालांकि पर ओवर क्राउड नहीं है केदारनाथ धाम में। जो श्रद्धालु हैं वह इतने हैं कि जितने श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बड़े ही आराम से रुक सकते हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में अभी नहीं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, हालांकि ठंड तो है, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है केदारनाथ धाम में। अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है तो क्या हुआ दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से लगातार ही स्नोफॉल हो रही थी, जिसके कारण मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा कूल हो चुका है। आप दर्शन कीजिए महादेव के मंदिर के। और दोस्तों, लाइन दिखाते हैं आपको, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, मगर फिर भी सभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। और जो मंदिर के नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं उन पर भी स्नो है। जो पिछले दिनों दोस्तों मंदिर के जो पीछे वाली पहाड़ी है उसी पर स्नोफॉल हुआ करती थी, मगर अभी भैरव बाबा वाली पहाड़ी पर भी स्नोफॉल हुई है। और यहाँ से नीचे 3 किलोमीटर तक की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों, मगर अभी जो बर्फ़ है आज सुबह जो धूप निकली थी उसके कारण स्नो पिघल गई है। और आने वाले दिनों में दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे स्नो जमी हुई देखने को मिलेगी। और हो सकता है आप अगर नसीब वाले हो तो आपको लाइव स्नोफॉल देखने को मिल सकती है दोस्तों। हालांकि आज लाइव स्नोफॉल नहीं हो रही है, स्नोफॉल रुकी हुई है, मगर नीचे की पहाड़ियाँ आप देखिए, जो नीचे जो पहाड़ियाँ हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो जमी हुई है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आप जब भी आए, आप अपने साथ में क्या क्या चीज़ें आपको रख के लेके आनी है उसकी जानकारी आपको देने चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप केदारनाथ धाम में आकर आपको किसी प्रकार की परेशानी न फेस करनी पड़े। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आपको रख के लेके आनी है वह होगी जूते। आपके जूतों में अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए दोस्तों, जिससे आप बर्फ़ के दौरान, बर्फ़ में चलने के दौरान आपका पैर न फिसले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फिसलन जो बर्फ़ पड़ जाती है उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो जाती है। तो आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप ट्रैकिंग शूज़, अच्छे वाले शूज़ पहन के आइए दोस्तों। उसके बाद में आप अपने जूतों के अंदर 2 से 3 जोड़ी या 4 जोड़ी भी मोजे पहन के आ सकते हैं। आपको जितने ज़्यादा मोजे आप पहन के आएंगे उतने ज़्यादा आपके शरीर के अंदर की गर्मी आपके पैरों को बाहर की ठंड, बाहर की बर्फ़ से बचा कर रखेगी दोस्तों। ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। और दोस्तों, ये 3 जो पिछले दिनों जो स्नो पड़ी थी दोस्तों, वह अब धीरे धीरे करके पिघल रही है। स्नो को हटा दिया गया है। जो दोस्तों इन जगहों पर पूरी सफ़ेद चादर लिपटी हुई थी और आज जो धूप निकली थी उसके कारण स्नो पिघल रही है धीरे धीरे करके। जिन जगहों पर जो टेंट से जो स्नो नीचे गिराई गई थी वह अभी जमी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों पहला हो गया आपका जूता, उसके बाद में आपको कपड़े कैसे पहनने हैं। आप अपने जींस के नीचे लोअर पहन सकते हैं दोस्तों, 1 या 2 लोअर भी आप पहन के अगर आते हैं तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, फ़ायदा ही होगा। आप जितने ज़्यादा कपड़े पहनकर केदारनाथ धाम में आएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर आपके शरीर की अंदर की गर्मी, आप जितने कपड़े अंदर पहनेंगे आपकी गर्मी आपको बाहर की ठंड से बचा कर रखती है। उसके बाद में दोस्तों आप शर्ट के नीचे इनर पहन सकते हैं, या हो सके तो आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं दोस्तों। शर्ट के नीचे आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं। जैकेट्स तो आप पहन के आएंगे ही आएंगे, वो तो सभी जानते हैं दोस्तों, सभी पहन के आते हैं। मगर आप अपनी जो जैकेट्स है उसके नीचे, शर्ट के नीचे आप अगर 1-2 टी शर्ट एक्स्ट्रा भी पहन लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। उससे आपके जो शरीर के अंदर की जो गर्मी है वह बहुत ही ज़्यादा आपको ठंड से बचाने में मदद करने वाली है। तो आप अपने जो शरीर के अंदर अपने शर्ट और पैंट के नीचे आप जो चीज़ें पहनते हैं, जितनी ज़्यादा आप अंदर की गर्मी को बचा कर रखते हैं ठंड में सरवाइव करने के दौरान, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली सिद्ध होगी दोस्तों। हमने जो बर्फ़ में हमारा जो स्नो का जो अनुभव है वह आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर कर रहे हैं, ताकि आप अगर
केदारनाथ धाम में आते हैं। इतनी ज़्यादा स्नो के दौरान आपको आपके अंदर की जो गर्मी है वह अगर आप बचा कर रखते हैं तो बाहर की चाहे जितनी भी ठंड पड़ जाए, पारा -20 डिग्री तक भी चला जाए तो भी आपका